नई दिल्ली के भारत मंडपम में ओम सनातन न्यास द्वारा सनातन संत सम्मेलन 2025 का दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा, अद्भुत भव्यता और राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत माहौल के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की पावन अध्यक्षता में आयोजित इस विराट सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक प्रमुख संतों की उपस्थिति ने इसे सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक पर्व बना दिया। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य था सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन, उनकी गौरवपूर्ण परंपराओं के पुनर्जागरण और भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के पुनः प्रतिष्ठापन का संदेश जन जन तक पहुंचाना। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कहा, समय की मांग है कि हम सभी का एक होकर सनातन को विश्व भर में पुनर्स्थापित करें। बता दें कि परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की अध्यक्षता में एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद को सनातन रत्न सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही 3 अन्य प्रमुख संस्थाओं को सनातन गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, विश्व शांति दूत, ने वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सनातन संस्कृति ही मानवता को शांति, सद्भाव और समाधान का मार्ग दिखा सकती है। प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने सनातन धर्म की एकता और शक्ति पर प्रेरणादायी संदेश दिया तथा समाज में आध्यात्मिक जागरण की अलख जगाई। महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज ने राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान में संत समाज की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अपने ओजस्वी उद्बोधन से सभी को प्रेरित किया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी सरस्वती जी महाराज ने राष्ट्रीय एकता, प्राकृतिक सार्गभृत संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन नीरज रायजादा जी और युवा चेहरा स्मृति कुच्छल ने अत्यंत सौम्यता, संतुलन और गरिमा के साथ किया। कई विद्यालयों के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित संतों व अतिथियों को भाव विभोर कर दिया। बच्चों की वेशभूषा, नृत्य और संगीत ने मानो हम सब लोग भारतवर्ष के निवासी हैं और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत की आत्मा में अध्यात्म भरा हुआ है। यह जो भारत का अध्यात्म है उसी का नाम सनातन है और इस सनातन रत्न के अनेक पहलू हम देखते हैं। वैदिक, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, महानुभाव इत्यादि अनेक रूपों में इसके पहलुओं का तेज हम लोगों को प्रतीत होता है, लेकिन अंतरंग में यह सनातन रत्न एक है और ये सारे उसके पहलू हैं, ये सारे उसके आयाम हैं। ऐसा होने पर भी और हमारा देश अत्यंत विज्ञान के शिखर पर था, समृद्धि के शिखर पर था, शौर्य में कम नहीं था और किसी भी प्रकार की उदारता में तो इसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल यह एक देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी इतिहास में यह देश पिटता गया, इसको पराधीन रहना पड़ा। इसका मुख्य एक ही कारण रहा है हमारी दृष्टि में और वह है कि हमारा समाज बट गया। इस समाज को बांटने का प्रयास किया गया, अनेक प्रकार के प्रलोभनों से अथवा भय से समाज को बांटा गया। ये तो बात है ही, लेकिन विचारों का प्रदूषण भी हम लोगों को बांटता गया और इसलिए इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का सामर्थ्य जिन संतों में है, उन संतों को एकत्रित होकर के एकत्व का विचार इस समाज में पुनः जागृत करना चाहिए और हमारी प्राचीन गौरवमयी परंपरा जो रही है उस परंपरा का बोध पुनः हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को और अगली पीढ़ी को भी करा देना चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर के संत विचार का मंथन यहाँ पर करने के लिए एकत्रित है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो ये आज का सत्संग हो रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी सनातनियों का एक स्टेज पे आना और ये समझना कि हम लोग जब एक होंगे तो सेफ होंगे और अगर हम बटेंगे तो लाल किले के बम धमाके में हम फटेंगे।
रीजन यही है कि हम तब से लेके आज तक हम अपनी अपनी बातें करते रहे हैं, सनातन की बातें नहीं की। कोई जाति की बातें करता है, कोई जाति का नाम दे के नेता बन जाता है, कोई किसी को गाली दे के आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी का पैर खींच के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब होता है। एक व्यक्ति को मुझे एक जाति का नेता बनना है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप ये हमें झेलना पड़ रहा है कि हम लोग बार बार शिकार होते रहे हैं। चाहे मुंबई धमाका हो, चाहे दिल्ली धमाका हो, कितनी चीजें गिनाऊं। अब पढ़े लिखे अनपढ़ हो तो जनसंख्या ब्लास्ट, और पढ़े लिखे हो तो लाल किला ब्लास्ट। व्हाट इज दिस? ये है क्या? तो ये तब संभव हो पा रहा है जब हम सनातनी बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र भी होगा, उस दिन सेफ भी होंगे, और उसी दिन हमें कृष्ण भूमि मांगने नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी के सानिध्य में कह रहा हूं इस बात को। जिस दिन सनातनी एक हो जाएगा, जैसे अयोध्या में सनातनी पहुंचे थे, जिस दिन मथुरा में वही संकल्प लेके पहुंच जाएंगे, मथुरा में कृष्ण भूमि होगी, हम सब सनातनी एक होंगे, और पूर्णतः ये भारत जो है उस राष्ट्र की ओर बढ़ेगा जो विकास भी करेगा और पूरी दुनिया को दिशा भी देगा। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थान भारत मंडपम में एक नए इतिहास का निर्माण हो रहा है, एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है सनातन एकता के लिए, क्योंकि ये सनातन एकता समय की मांग है। हमारा महान देश भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, किंतु हम ये महसूस करते हैं कि कुछ बाह्य ताकतें और कुछ आंतरिक ताकतें देश को कमजोर करने के लिए समय समय पर इस तरह के षड्यंत्र करती है। और जैसा अभी पिछले दिनों लाल किले पर जो बम विस्फोट का हुआ, ये जघन्यतम घटना है। उस घटना की हम सनातन के सारी शाखाएं मिलकर के उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ये मांग भी करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो आइंदा कभी जुर्रत न करे भारत के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की। ये देखिए, समय की मांग है सनातन एकता की, और आज इतना खूबसूरत मंच सजा है और सजने जा रहा है, जहां पर हमारी सनातन की सारी शाखाएं, यहाँ पर जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम प्रकार की वैदिक संस्कृति परंपराएं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इस देश को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अब वो समय आ गया है। 140 करोड़ भारतवासियों को उठ जागना होगा, और वो जब उठ जागेंगे तभी यहाँ से जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का संदेश गया है, और पूरे विश्व को भारत आने वाले समय में एक नया मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि अध्यात्म की महान विरासत उसके पास है।